पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने खाटू श्याम जी के बारे में सुना है, पर आज मैं आप लोगों को लेके जाने वाली हूँ खाटू श्याम जी की। पर पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं कार में बैठती हूँ और वो अजीब से कार प्लेलिस्ट बजती है ड्राइवर्स की, मेरे को नींद आती है, वॉमिटिंग होती है, हेडेक होता है, स्टमक एक होता है। ऐसा लगता है कि बस अभी गाड़ी से कूद मरूँ या क्या करूँ। तो मैं वो गाने सुन ही नहीं पाती हूँ, तो मैं जनरली वो गाना बंद करवा देती हूँ। कहते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम जी। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, स्टक फील हो रहा है, तो लोग जाते हैं खाटू श्याम जी के। इसकी कहानी जो है वो ये है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कृष्ण जी ने घटोत्कच, जो कि भीम का बेटा है, उनके भी बेटे को बोला था कि तुम महाभारत के युद्ध में हमारी तरफ से बैटल लड़ो। तो बैटल लड़ते लड़ते उसने अपना सर दे दिया। तो कृष्ण जी ने ये बोला कि तुमने इतना बड़ा योगदान दिया है इस वॉर पे, तो अब तुम्हारी पूजा की जाएगी, और जब कभी लोगों को लगेगा कि वो अब हारने वाले हैं, वो तुम्हारे पास आएंगे। तो तब से इनका नाम पड़ गया हारे का सहारा खाटू श्याम जी। हम लोग लगभग दोपहर के 2:45 तक निकले थे एंड हम वहाँ पे पहुँचे थे 5:30 आई गेस। तो 2.5-3 आवर्स लग जाते हैं यहाँ तक पहुँचने में। फिर हमें आधे घंटे यहाँ पे रुकना पड़ा क्योंकि मेक ओवर हो रहा था भगवान जी का। लेकिन आपको बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अगर भीड़ भी हो रही है तो कोई भागम भाग नहीं है, कोई फ़ाइट नहीं होगी, बिकॉज़ बहुत अच्छे से लेन्स बना रखी है। एंड उसमें आप जाकर आगे बढ़ोगे तो आराम से आपके दर्शन हो जाएंगे एंड देर इज़ नो टेंशन की भीड़ होगी, ये होगा, धक्का मुक्की होगी, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर लेन्स बना रखे हैं, आपके प्रॉपर बढ़िया से दर्शन होंगे। और अगर आप थोड़ी देर वहाँ पे खड़े भी हैं तो उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा सा पंखा लगा रखा है, पानी देने के लिए लोग आते रहते हैं, आप वहाँ से 10-20 रुपए का पानी की बॉटल मिलेगी, वो ख़रीद सकते हैं। तो ऐसी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से जाइए एंड इट विल बी अ वेरी स्विफ्ट एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू, अगर आपको दर्शन करने जाना है तो। बाहर से खाटू श्याम जी के दिख तो गए, पर मैं उनकी फ़ोटो ढंग से नहीं ले पाई क्योंकि पीछे से पुलिस अंकल बार बार बोल रहे थे आगे जाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो यही कुछ 1 मिनट शायद हम रुक पाए होंगे ढंग से, बाकी 1 मिनट भी बहुत होता है। फिर हम आगे बढ़ गए तो पिछले 3 साढ़े 3 घंटे से हमने कुछ खाया नहीं था। तो सोचा चलो यदि चाय पी लेते हैं, और यहाँ पे मैंने एक्सप्लोर की ये नए तरीके की चीज़। अब आप लोग बोलेंगे मैं राजस्थानी हूँ तो मुझे ये सब क्यों नहीं पता है। मुझे लिटरली नहीं पता, बिकॉज़ मैं कोने कोने में नहीं गई हूँ राजस्थान के, और जयपुर काफ़ी मॉडर्न हो चुका है। फिर जब मैंने इनसे पूछा कि इस बर्तन को क्या कहा जाता है तो उन्होंने बताया कि टोकनी कहा जाता है, और कुछ लोग चरा भी कहते हैं। अब आपकी जगह इस बर्तन को क्या कहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और ये चाय सिगड़ी भी बन रही थी, शायद इसलिए इतनी लाजवाब थी, क्योंकि जो एक ऑर्गेनिक नेचुरल वे ऑफ मेकिंग द फूड होता है, उसका जो टेस्ट होता है वो आजकल के मॉडर्न तरीके में नहीं आ पाता। फिर इनकी ये चाय ली हमने, 15 रुपए की शायद चाय थी, और इतने लाजवाब टेस्ट थे उसमें, फ्लेवर्स इतने खिलकर आ रहे थे, बहुत ही प्यारी चाय थी। तो अगर आप खाटू श्याम जी के जा रहे हैं और बाहर ये अंकल मिल रहे हैं और इनकी ये चाय मिल रही है, देन डोंट मिस आउट ऑन दिस, आई एम टेलिंग यू। फिर मैं चाय पीते पीते आगे बढ़ गई और मेरे को एक डॉगी दिखा बहुत प्यारा सा, वो ऐसे ही ठुमक ठुमक के जा रहा था तो मैं हंसने लग गई। अब मैं आगे बढ़ी, उतने में वो डॉगी मुझे धक्का मार के निकल गया। फिर हम पास में ही एक शॉप पे गए, क्योंकि हमें कृष्ण भगवान जी की ड्रेस खरीदनी थी। लेकिन द ड्रेस दैट वी लाइक लिटरली बॉट फ्रॉम देयर वाज वेरी कॉस्टली। एकदम साइज 0 वाले जो कृष्ण भगवान जी होते हैं, सबसे छोटे वाले, वो है हमारे पास। तो उनकी 500 रुपये की ड्रेस, हाँ, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने की ड्रेस होनी चाहिए, कितने की होती है। फिर हम एक खुफिया रास्ते से आगे बढ़े, हमारी कार जहाँ पे पार्क थी उसको ढूंढने के लिए। अब क्या है कि हमने एक ही चाय ली थी उन अंकल से, एंड वो चाय मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो मैं पूरी पी गई। फिर मुझे लगा यार मुझे और चाय चाहिए, हमने पूरे रास्ते ढूंढा लेकिन फिर से वैसी चाय नहीं मिली।
तो प्लीज़ आप लोग भी मिस मत करिएगा, जितनी चाय पीनी हो वहाँ से पी लीजिएगा टाइम से। पर यहाँ पे इतने एस्थेटिक जगह है ना ये, इतने एस्थेटिक बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर्स हैं यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छे लगे। मतलब एक ओल्ड वाइब है, एक एस्थेटिक विंटेज वाइब है यहाँ पे। तो प्लीज़ एक्सप्लोर ज़रूर करिएगा। यहाँ से आगे बढ़े तो एक बिल्डिंग में बहुत सुंदर सी कार्विंग दिखी राधा कृष्ण की। बीच में बड़े बड़े पत्थर मिल रहे थे काले सफ़ेद नमक के, तो हमने वहाँ से थोड़ा सा नमक ले लिया, प्योर फॉर्म ऑफ नमक। आप लोग भी मिस मत करिएगा, ले लीजिएगा। मैंने खाया तो कुछ था नहीं, चाय पी थी हल्की सी, तो हम आ गए राव होटल पे। और उसके बाहर ये म्यूजिशियंस बैठे थे, फुल राजस्थानी वाइब, बहुत ही बढ़िया माहौल था यहाँ पे। आप लोग भी ज़रूर आइएगा, यहाँ का खाना ज़रूर टेस्ट करिएगा, क्योंकि ठीक था, बढ़िया तो नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा, बट ठीक था यहाँ का खाना, टेस्ट अच्छा था, खा सकते हो। एंड अगर आपको क्लीन हाइजीनिक एनवायरनमेंट चाहिए खाने का एंड डाइनिंग चाहिए, तो यहाँ पे तो आना बनता है। पता नहीं मुझे ये ऐसी चीज़ें क्यों फ़ैसिनेट करती है, बट ऐसे कैंडीज़ पड़े हुए थे बच्चों के, तो मुझे ये चीज़ें काफ़ी फ़ैसिनेट करती है। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पूरी शॉप खरीद लूँ। ये कलरफुल चीज़ें होती है ना, और जो स्टेशनरी मटेरियल एंड फूड आइटम्स, आई जस्ट वांट टू बाय ऑल ऑफ इट। फिर बाहर हम लोग गए, वो जो राजस्थानी म्यूजिशियंस एंड डांसर्स थे, उनकी आर्ट फॉर्म हमने देखी, एंजॉय करी। एंड आई थिंक देर इज़ नथिंग greater than enjoying your own culture and history, because it is something that gives you your identity. ये सारी जनानत समझाऊं मैं चौधरी, ये मर जले मन पन्ना जी तू है लगी, मारे खिबड़े में जागी और चंदा में जारी जान अन काम ले बानी बस और झूम झूम फिर यहाँ से हम आगे बढ़ गए अपने घर के लिए, जिसमें बीच में हमें ये बड़ा फैसिनेटिंग सा सिस्टम दिखा। तो आई थिंक अ होल फैमिली वाज ट्रैवलिंग, तो इस टेम्पो में ऊपर और नीचे ऐसा सिस्टम बना रखा है कि ऊपर यू जस्ट कैन गो एंड स्लीप लैडर से चढ़ के, एंड नीचे यू कैन सिट, नीचे भी सो सकते हो, बट ऐसे थोड़ा डिवाइड कर रखा है सो दैट मोर पीपल गेट्स, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों कर रखा है, but it was very fascinating, and I think I got to know about it because I was traveling. So I think every one of us should travel and get to know more things, and also share it with more people, क्योंकि यही तो लाइफ है यार. Well, this was all about this vlog. I hope you liked it, and if you liked it, like, comment, and share, subscribe for sure. And I see you next very soon. Bye bye.